नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का परीक्षा क्लासेस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी दिवस के ऊपर। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। और हम लोग को मालूम होना चाहिए कि ये कब से शुरू हुआ और इसमें जो मेन चीज़ें हमारे संविधान के अकॉर्डिंग वो क्या क्या चीज़ें उसके बारे में हमें मालूम होनी चाहिए, थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने लिख रखा है 14 सितंबर हिंदी दिवस। हिंदी दिवस की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद में मैंने लिखा हुआ इसी के बारे में, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी या जब भी शुरुआत हुई थी इसकी, वो हुई थी 14 सितंबर से। उसके बाद में देखिए मैंने लिखा 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार वर्णित है। यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हमारे संविधान में इसे मान्यता दी हुई है, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग? भाग 17 में दी हुई है, इसका उल्लेख करा हुआ। और 343(1) के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 343(1) के अकॉर्डिंग इसमें क्या कहा गया है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यानी कि हमारी जो हिंदी भाषा है इसकी जो लिपि है वो कौन सी होगी? देवनागरी होगी। पहला पॉइंट है। संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। यानी कि लास्ट की 2 लाइनें थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी, मैं बताता हूँ अपने नॉर्मल भाषा के अकॉर्डिंग कि क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी, हमारी हिंदी भाषा हो गई, ठीक है। साथ ही साथ इसकी जो लिपि होगी वो कौन सी? देवनागरी लिपि होगी। उसके बाद कहा गया संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी मतलब से बोलेंगे कि कार्यकारी कार्रवाई होगी, ठीक है, तो उसमें हिंदी लैंग्वेज को भी या हिंदी भाषा को भी हम मान्यता देंगे। यानी कि जो पहली भाषा वहाँ पे हिंदी होगी, ठीक है, और दूसरी वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी उसमें हम देंगे। जैसे अब हम यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में क्या है हमारा? यूपी में हिंदी पहली हमारी जो भाषा है यूपी की, वो क्या है? वो है हिंदी। और दूसरी जो भाषा है वो क्या है यूपी की? वो है हमारी उर्दू। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जो यूपी की, जैसे यूपी की बात करते हैं हम, यूपी में पहली भाषा हमारी कौन सी? हिंदी है, दूसरी हमारी उर्दू। अब जो हिंदी भाषा है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा राजकीय यानी कि कोई भी नोटिस वगैरह आता है तो पहला क्या आता है? पहला हमारा हिंदी भाषा में आता है। यानी कि कोई, या फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई भी एक पेपर आता है, हमारा एग्जाम कंडक्ट होता है, तो एक नॉर्मल से और सिंपल सा लैंग्वेज एक तो हिंदी में होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं, और साथ में साथ तीसरा लैंग्वेज क्या देते हैं? तीसरा लैंग्वेज उर्दू में देते हैं, क्योंकि यहाँ पे उर्दू को भी भाषा प्रोवाइड करी गई है। यानी कि संविधान से मान्यता दे दी गई है कि यूपी की जो भाषा है वो कौन कौन सी है? एक हिंदी है और एक उर्दू है, ठीक है। हिंदी को कब स्वीकार करा गया? हिंदी को स्वीकार करा गया 1989 में। 1989। हिंदी यूपी की दूसरी भाषा है, ठीक है, कार्यकारी भाषा है। और इसी के साथ में एक चीज़ और बताऊं कि सन 1918 में 1918 में सन 1918 की बात है। इस टाइम पे क्या होता है कि एक साहित्यिक, से कहते हैं साहित्यिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है। तो इस कार्यक्रम में भी महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो क्या है? जनमानस की भाषा है। कौन सी? जनमानस की भाषा। महात्मा गांधी के यही शब्द थे कि हिंदी जो है हमारी वो जनमानस की भाषा है, तो इसे भी संविधान में प्रावधान मिलना चाहिए और संविधान में एक अलग अनुच्छेद होना चाहिए इसके लिए, और एक अलग से इसका पूरा वर्णन होना चाहिए, ठीक है। और हिंदी को हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी लेके जाना चाहिए। इसी बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो इन्होंने विदेश में जाके हिंदी में स्पीच दी थी, ताकि हमारी हिंदी भाषा को एक अच्छे लेवल पे या एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भाषा बना सके हिंदी। और हिंदी में देखना चाहें तो बहुत सारी बातें हैं हिंदी, ठीक है। इसी में जैसे
एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है 14 सितंबर कि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर पहला। अब हिंदी विश्व दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, हिंदी दिवस और हिंदी विश्व दिवस में थोड़ा सा अंतर है। क्या, हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। क्वेश्चन एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन हमें दे देता, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर 1949 यानी 1949 को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी में कुछ और चीज़ें आप लोग बताना चाहेंगे, जैसे कि हिंदी का जो प्रारूप है या ये किस तरीके से विकसित हुई या किस तरीके से डेवलप हुई, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले क्या थी? सबसे पहले हमारी वैदिक संस्कृति थी, ठीक है। वैदिक संस्कृति के बाद में किस में आई? लौकिक संस्कृति में चेंज हुआ। यानी कि उस टाइम पे जो हमारे प्राचीन टाइम की बात कर लेते हैं कि प्राचीन टाइम पे क्या था कि जो हमारे संत महात्मा जी थे उस टाइम संस्कृत वगैरह चलती, तो किस तरीके से डेवलप हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई। वैदिक संस्कृत थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, फिर किसमें आया? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत आने के बाद धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, फिर प्राकृत आई, प्राकृत भाषा आई, ठीक है। प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अभट आई, ठीक है। फिर आई हमारी आधुनिक हिंदी, ठीक है। और फिर इसी में थोड़ा सा और डिवाइड करा गया, आधुनिक हिंदी है, प्राचीन हिंदी है, मध्यकालीन हिंदी है, और फिर आखिरी में आती है प्राचीन हिंदी। और प्राचीन हिंदी के बाद में हमारी आती है अब हिंदी, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा एक पैटर्न है, पूरा इसके अकॉर्डिंग चलते हुए आई है। तो बस आप लोगों को यही बताना चाह रहे थे कि हिंदी दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को भी बताया जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। और हमें मालूम भी होना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा जो है वो संविधान ने प्रावधान दे रखा है भाग 17 के अकॉर्डिंग 343A या फिर 343(1) के अकॉर्डिंग हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा का दर्जा हमारी हिंदी को मिला हुआ है। और साथ ही साथ हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो ये कुछ था, आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों से यही बोलेंगे कि हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदी को एक बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और बता दूं मैं आप लोगों को, पूरे विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है या कौन से स्थान में बोली जाती है, तो पूरे विश्व में हिंदी को तीसरा स्थान है। यानी कि पहले नंबर पे बताते हैं चाइना, मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज, और तीसरा स्थान हमारा आता है किसका? हिंदी भाषा का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो चाइनीज़ भाषा है, पहले नंबर पर बताते हैं। तो यही थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को बतानी थी। और लास्ट में यही बोलेंगे कि हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए, हमें बाकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, लेकिन हिंदी का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम हिंदू हैं, ठीक है, और हम हिंदुस्तानी हैं, तो इसलिए हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए और हिंदी भाषा को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लेके जाना है। ये कौन कर सकता है? ये आप और हम ही कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।